यस दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात दो है दोस्तों। एक तो डिसिप्लिन और एक रूल्स। जब आप रूल बनाते हो, रूल लिखते हो, तो उसको क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो? जैसे रूल्स लिखते हो उसको क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो डिसिप्लिन आपका ब्रेक है। बस ये चीज़ दोनों दिमाग में रख लेना। अगर रूल्स ब्रेक कर रहे हो मतलब डिसिप्लिन से फॉलो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर जब रूल फॉलो कर रहे हो तो डिसिप्लिन है आपका हाथ में। तो यहाँ पर समझने के लिए बात यह है, चार्ट तो चलता रहेगा दोस्तों 24 आवर्स। आप हम लोग फ़ायदा नहीं हुआ तो उससे पहले भी मार्केट चल रहा था, मरने के बाद तक भी मार्केट चलते रहेगा। बट लेकिन क्या है, रूल्स और डिसिप्लिन रहेगा तो क्या कंसिस्टेंसी आपको लॉसेस है ना एक ही जैसे होगा। ठीक है, लॉसेस जब देखो एक ही जैसे होगा, जो प्रॉफिट होगा बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि वो आपको ट्रायल ट्रायल करोगे, नहीं तो टारगेट हिट करोगे, कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट आगे रुक जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस कितना है वो आपका हाथ में है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर दो 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 स्टॉप लॉस के बाद क्लोज करना चाह रहे हो, एक आप प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर हो, ठीक है। और दिमाग में ये रख लेना, जो फर्स्ट ट्रेड आपको फेवर में आता है तो एक अच्छा खासा उसको होल्ड करो, थोड़ा लंबा होल्ड करने के लिए देखो। मेरा साथ क्या होता है ये बताता हूँ। मेरा साथ होने के लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, रूल्स लिखता हूँ, सब कुछ मेरा टास्क में सब कुछ लिखा रहता हूँ। मैं दिखाऊंगा एक दिन आप लोग को। टास्क में सब कुछ लिखा रहता हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, आज क्लियर करना क्या है, लेकिन कुछ तो कुछ एक्शन ले ही लेता हूँ, करता हूँ। बट जो जो कुछ कुछ चीज़ हो रहता है उसको क्या क्या है, जैसे कि सस्पेंस में रहता है, प्रोसेसिंग में रहता है, तो उसको मैं क्या है थोड़ा एक्टिव होके उसमें घुसता हूँ, फिर उसको जो फिर लिख देता हूँ पेंडिंग काम। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम एक है कि 2 ट्रेड के बाद मेरा एसएल बंद करना है, क्लोज करना, तो ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे मैं क्या है डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा हूँ। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए देखो, शुरुआत में आप लोग को ना बहुत हार्ड लगेगा, ये कठिन वर्ड है। जैसे कि डिसिप्लिन में बना रहने के लिए ये बहुत कठिन वर्ड है। पहले दिन ही 1 घंटा 2 घंटा पढ़ नहीं पाओगे, वो धीरे धीरे आपको लाना पड़ेगा। बट लेकिन मेरा यार 3 महीना 3 साल हो गया इधर। चलो 3 साल में 2 साल छोड़ दो, कुछ पता नहीं था। 1 साल में, इस लास्ट 1 ईयर में तो यार कम से कम मेरे को डिसिप्लिन लाना था, रूल्स ब्रेक नहीं करना था ना, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि यार देखो, मेरा कैपिटल रहता है 20K। क्या 20K में से अगर मेरा 3K 4K 5K अगर लॉस हो जाता ना, तो मैं क्या फोमो में आ जाता हूँ यार, इस कैपिटल को फिर कैसे भी 20K लाना है। तो 20K के लिए देखते मैं क्या करता हूँ, सेंसेक्स मतलब वो OTM ट्रेड लेता हूँ, वो 0-0 करता हूँ, BTST ले जाता हूँ। ये सब गलत कर रहा हूँ, बस उसको ही कंट्रोल करना। मैं देख लिया कि मेरा शायद कितना दिन में मैंने देखा था PNL, इस साल का पूरा बड़ा बड़ा लॉस किया था मैंने, शायद 10-11 ट्रेड है ना, मेरा बड़ा बड़ा लॉस हुआ, कैपिटल वाइप आउट हुआ है। उसका चक्कर में मेरा 90,000 की लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर नेट टू नेट देखोगे तो 60,000 की लॉस है, क्योंकि ये 30,000 क्या कवर हो रखा था, मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट करके जो भी हो। बट लेकिन ये 90,000 का लॉस था, एक ही रीजन का था उस दिन मैं बड़ा लॉस ले रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर दिमाग में रख लो, अगर आपको बड़ा लॉस, बिग लॉस नहीं लेना है ना, तो आपको रूल ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, और डे का रिस्क है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कल की बात बोल रहा हूँ, कल मेरा यहाँ तक कितना हो गया पता, 3.2 मतलब 3,200 की मेरा लॉस हो गया था इधर। मैंने ट्रेड इसी जगह पर पंच किया था और यहाँ तक मैंने होल्ड किया बिना स्टॉप लॉस की। देख रहे हो कितना पॉइंट गिरा भाई। फिर मार्केट जब ये मेरा जो ब्रेक इवन तक आया था, तब तक मेरे को जो फर्स्ट ट्रेड में जो मैंने यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री मारा था ना, उस ट्रेड कवर किया था मैंने। नहीं तो कल का दिन मेरा मार्केट अगर इधर भी नहीं होने से ना और लॉस होना था, बड़ा लॉस होना था। बट ये लॉस क्यों हुआ कि मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, बस एक ही रीज़न है ना, जो रूल्स बना रहा हूँ उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया मैंने। तो ये सब बात है। तो देखो, मेन चीज़ डिसिप्लिन, रूल्स बनाओ, क्या क्या ये 3 साल में आप लोग सीखे हो और किस वजह से आप लोग लॉस कर रहे हो, उसको लिखो और उसको लिखने के बाद इम्प्लीमेंट करो। और साइकोलॉजी की बात बोलूँ तो देखो, मार्केट क्या होता है, हर जगह यहाँ पर सेलर्स आया, यहाँ पर क्या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आया, बट लेकिन फर्स्ट ट्रेड में फिर सेलिंग आया।
लेकिन मैंने यहाँ पर इसीलिए रिस्क लिया था कल का दिन, यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था कल का दिन, तो फिर गुरुवार का दिन, तो फिर मैंने यहीं पर एंट्री मारा था, बट लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन गलत एंट्री था मेरा ये फर्स्ट। ये ऐसे तो कैंडल भी सही नहीं है, ऊपर से कोई प्राइजेक्शन भी नहीं बना, अगर प्राइजेक्शन भी बनने के बाद मैंने एंट्री लेता ना तो फिर भी मेरे को सही रहना था, ऐसे भी नहीं है। अगर यहाँ पर देखोगे तो मैंने पुट साइड के लिए इसीलिए ध्यान नहीं दे रहा था कि यार मार्केट कहीं पर ज़्यादा गिर चुका है तो अभी और नहीं गिरेगा, तो मैंने इस जगह पर कॉल का एंट्री तो नहीं किया था, बट लेकिन मैंने कॉल साइड का एंट्री इसी कैंडल में मार दी थी। फिर ये वाला कैंडल है 9:50 वाली, फिर इसको होल्ड करते रहा। मेरे को पता था एक टाइम पे ऊपर जाएगा यार, लेकिन ये गलत अप्रोच है, इसको दिमाग में रखना, एक टाइम पे ऊपर जाएगा, ये गलत अप्रोच है, ठीक है। लॉस बुक किया नहीं मैंने, बट वही है कि अभी देखो बस यार, देखो मेन चीज़ है यार, रूल्स ब्रेक नहीं करना, रूल्स बना के रखना, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए भाई, वो किसी फील्ड में भी, बिना डिसिप्लिन का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कल शायद एक यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, हार्दिक पांड्या ने 2 यंगेस्ट प्लेयर को बता रहा था कि देखो आप लोग प्रैक्टिस ग्राउंड में क्या करते हो, जितना बॉलिंग जब प्रैक्टिस करते हो ना, बॉलिंग का स्पीड और एक लेंथ होता है ना, वही लेंथ वही स्पीड जो ग्राउंड में आते हो तो उसी को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैं रूल्स लिखता हूँ तो उसी को तो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना है भाई, उसी सेम क्यों लिख रहा हूँ मैं, उसका पीछे का रीज़न है ना, तभी तो मैं रूल्स लिखा हूँ। उसी रूल्स को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना, जब मार्केट लाइव चल रहा होगा उसमें इम्प्लीमेंट करना, बस इतना ही काम है। लेकिन हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, तो काफ़ी सारा बात है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, साइकोलॉजी डिसिप्लिन बनाए रखो, रूल्स बनाओ, रूल्स लिखो, और माइंड को मेडिटेशन करो, माइंड को थोड़ा फ्रीनेस रहने दो, ज़्यादा उसको ये मत करो, ठीक है। बाकी ये सब बात है, बाकी यही रखेंगे दोस्तों, आने वाला टाइम में कुछ और वीडियो बना दूंगा और मंडे को मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।